अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा। प्लेलिस्ट ऑलरेडी आप लोगों को पता है, हमने स्टार्ट की हुई थी चैप्टर नंबर 2 की पाइथन प्रोग्रामिंग्स। ऑलरेडी ये टॉपिक्स जो है ना वो मैंने आप लोगों को ऑपरेटर्स का टॉपिक शुरू करवाया हुआ था। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं, इनके ऊपर सारी की सारी डिटेल जो है ना वो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी प्रीवियस अपलोड करवाया हुआ, वो लाजमी देखें। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसके ऊपर सारा का सारा मैंने आपको ये सारा का कोड भी आपको समझाया था, ठीक है। नेक्स्ट है जी कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन क्या होते हैं, टू वैल्यूज़ को अगर आप आपस में आपने कंपेयर करवाना, क्योंकि दो वैल्यूज़ होंगे उनको कंपेयर कराएंगे, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज या एक्सप्रेशंस, दे डिटरमिनेट, यानी कि ये मालूम होते हैं जब रिलेशनल लॉजिकल आपने कोई अपना रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल करो, लाइक इक्वल टू अनइक्वल। अच्छा, इसको रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, ठीक है। इक्वलिटी, अनइक्वलिटी, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये सारे के सारे ये दो चीज़ें परफॉर्म करते हैं, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अच्छा, अब आपने ना एक बार याद रखना है जी, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करवाना होता है, ठीक है। लाइक जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, सारा का सारा पूरा नोट करते हैं। मैं आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ, अगर ए कैपिटल है 20, दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, या वैसे मैं लिख देता हूँ 10 कैपिटल है, ये 30, तो ये कंडीशन मेरी क्या है, जो ट्रू है, ये कंडीशन ऑपरेटर्स जो होते हैं। या फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ जी 5 जो है वो लेस दैन है जी 2 से, ठीक है, नहीं 5 लेस दैन नहीं है 2 से, 5 लेस दैन 10 से, ठीक है। तो ये अब 5 एक वैल्यूज़ है, 10 एक वैल्यूज़ है, दोनों आपस में क्या करवा रहे हैं, दो ऑपरेटर वैल्यूज़ का आपस में मैं कंपैरिजन करवा रहा हूँ कि इनमें से कौन सी बड़ी है, कौन सी ग्रेटर है, कौन सी ग्रेटर दैन इक्वल है, कौन सी लेस दैन इक्वल है, कौन सी जो है ना वो इक्वल है। ये साइन आपने याद रखना, ये भी मैं आपको बता दूँगा कौन कौन से साइन है। तो यहाँ पे लिटरली क्या हो रहा है जी, आप लोगों के पास दो ऑपरेटर्स जो हैं वो वैल्यूज़ जो हैं, दो वैल्यूज़ जैसे 10 और 5 आपस में कंपेयर हो गया, मेरे को कोई रिजल्ट देनी है, और रिजल्ट हमारा दो फॉर्म में आ रहा है, बूलियन फॉर्म में। और बूलियन फॉर्म क्या होता है ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ट्रू में या फॉल्स में, ठीक है। अब 10 5 से बड़ा है, बड़ा, ठीक है, ये ट्रू होगी। 10 जो है ना वो 15 से बड़ा नहीं, बड़ा, ये फॉल्स होगी। तो इस तरह का आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, एक्स और वाई दिए हुए हैं, एक्स में 10 पास करवाया है और 5 में क्या पास करवाया हुआ है, ठीक है। ये हम ये कोड सारा का सारा बताया हुआ, सिंपल है, इसको हम अभी आपको मैं करवा देता हूँ। दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स है, इसी को देखते हुए एक्स में वैल्यू 10 है और वाई में वैल्यूज़ हमारे पास थी 5, दो वेरिएबल्स हमने लिए, ठीक है। ये सारा जो है ना कंसेप्ट वेरिएबल्स का, ये तो आपको आता है। एक्स बड़ा है वाई से। अब यहाँ में हम प्रिंट में चेक करें, देखिए हमने प्रिंट में हर चीज़ चेक करनी है ना, प्रिंट तो हम लिखते हैं जी एक्स कैपिटल है वाई से। अब एक्स के अंदर क्या स्टोर है, 10 है, 10 क्या 5 से बड़ा है, जी बड़ा है, ओके। क्या आउटपुट आती है इसकी, ये देखिए इसकी आउटपुट ट्रू आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी एक्स जो है लेस देन वाई से, एक्स में क्या स्टोर है 10, 10 तो 5 से लेस देन नहीं है, तो आपके पास वैल्यू से जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो ये वाली बात आपकी जो है ना वो इसने जो यहाँ पे डिफाइन में ये बताई है, दो वैल्यूज़ का कंपेयर करवा रहे हैं हम, एक एक्स और वाई जो वेरिएबल्स कह रहे हैं या अपना वैल्यूज़ ही, ठीक है। उनमें हम जो ऑपरेटर इस्तेमाल करें, कोई इक्वलिटी, अनइक्वलिटी, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ठीक है, तो वो बाद में हम रिटर्न करके बूलियंस वैल्यू देंगे, ट्रू या फॉल्स के अंदर, वो आप देख भी रहे। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हुआ हुआ, ठीक है। ये डबल कोटेशन में ये सारा लिखा हुआ है, ये आप एक्स्ट्रा करके लिखेंगे तो आपके आउटपुट इस तरह जनरेट होगी। इक्वल टू का ये साइन है, ठीक है, इसमें फॉल्स आता है। चलिए इक्वल टू का मैं भी आपको समझा देता हूँ, इस तरह आउटपुट जनरेट करते हैं, जैसे उसने आउटपुट जनरेट की है ना वैसे हम करते हैं। देखिए हमारी जो आउटपुट आएगी ना, मैं आपको बता दूँ, जो आउटपुट हमारी आएगी वो इस तरह आएगी, वो आएगी जी 10 इज इक्वल टू 5, क्या यहाँ पे पहले लिखा, 10 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू फॉल्स, इस तरह की आउटपुट हमारे पास आनी होगी, ठीक है। ये इस तरह आउटपुट हमारे पास आएगी, ओके, ये आपने याद रखना। अभी उसके लिए हमने क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, तो 10 तो सारी बात हम तभी लिख पाएंगे ना जब एक्स के अंदर वैल्यू छोड़, तो एक्स लिख देंगे, कॉमा लिख देंगे और डबल कोटेशंस के अंदर हम इक्वल टू डाल देंगे, फिर वाई डालेंगे, फिर कॉमा लिखेंगे, फिर हम वाई लिखेंगे और फिर हम कॉमा लिखेंगे और फिर हम जो है ना वो डबल कोटेशंस लिखेंगे
और फिर हम इको लिखेंगे और फिर हम बाहर आगे कॉमा लिखेंगे और फिर हम इसको देंगे ऑपरेटर एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू वाई है या नहीं है। इसको हम करवाएंगे तो यहाँ पे देखें 10 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू फॉल्स, क्या रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, इस तरह आ रही है ना आउटपुट। तो ये तो एक्स के अंदर क्या स्टोर है 10 10 यहाँ पे आ गया। डबल कोटेशन में जो चीज़ लिखी होती है एज इज इक्वल टू, जैसे ही लिखी होती है डबल कोटेशन में इक्वल्स का साइन है। अच्छा इक्वल का साइन इस तरह होता है आपके प्रोग्रामिंग से अंदर, सॉरी इक्वल का साइन इस तरह होता है प्रोग्रामिंग से, ठीक है। फिर उसके बाद 5 आना तो जारी बात है कॉमा डाल के 5 वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू 5 पास हुआ है तो वैल्यू यहाँ पे आ गई। इक्वल टू आएगा डबल कोटेशन में इक्वल लिखा होता है इक्वल आ जाएगा और ये मैथमेटिकल इक्वल है, ठीक है। इस सिंपल आप इस तरह भी लिख सकते हैं जी, प्रिंट जो आसान तरीका है जी एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये आपकी वैल्यूज़ जो हैं ये, अच्छा जी अब यहाँ पे देखें ये रिजल्ट फॉल्स है क्योंकि 10 5 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे आपको फॉल्स आ जाए, ठीक है। जैसे आपकी बुक में ये थोड़ा सा लिखा हुआ प्रिंट फंक्शन जिस तरह लिखा हुआ मैंने ज़रा उस तरह भी आपको समझा दिया। ग्रेटर देन इक्वल भी होता है, समटाइम आपने देखना होता है कि कोई वैल्यूज़ जो हैं वो, ठीक है ना, जैसे एक्स बड़ा है इज इक्वल, इसमें दो चीज़ें चेक करें, इसमें एक्चुअली में दो ऑपरेटर हैं, ग्रेटर देन भी इक्वल भी है, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 10 लिख देता हूँ तो ये मेरा अगर चलेगा तो ये मेरा ट्रू देगा, क्यों, क्योंकि एक्स वाई से बड़ा नहीं है, 10 10 तो नहीं बड़ा लेकिन इक्वल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 5 फिर भी ये चलेगा, 5 से भी बड़ा है, फिर इसकी वैल्यू नीचे पैनल्स में या टर्मिनल में आपके पास ट्रू आ रही, ठीक है। तो ये आपके लिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना वैसे ही आ रहे हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है, साइन ऑपरेटर्स क्या है, या आपको ये दिया होगा ये जो प्रिंट फंक्शन है, ये प्रिंट फंक्शन आपको दिया होगा सारा का सारा, इसके और पूरा बताना ट्रू या फॉल्स। जाहिर बात आपको ऑपरेटर्स का पता होगा, इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। आप वैल्यूज़ देखेंगे, वैल्यूज़ अगर ट्रू पे बन रही है तो ट्रू आंसर आएगा, फॉल्स पे फॉल्स। MCQs वगैरह भी आ सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन भी ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं वो इक्वल का साइन जो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है करेंगे, ठीक है जी। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।